सकते हो। रिश्ता तो अच्छा है बहन, पर हमारे पास अभी उतनी हैसियत कहाँ। अरे चिंता मत करो, लड़का बहुत अच्छा है, दहेज का लालच भी नहीं है, बस साधारण शादी कर लो। यह सुनकर सरिता का दिल तो मान गया, पर दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, शादी का खर्च कहाँ से आएगा। सुनो जी, एक अच्छा रिश्ता आया है गौरी के लिए। लड़का नौकरी वाला है, सुसंस्कारित भी है। ये तो अच्छी बात है सरिता, लेकिन शादी का खर्चा हमें अभी बहुत कुछ जोड़ना होगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा गहने बनवा ले, ताकि शादी में इज्जत बनी रहे। हाँ, पर इसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अगले ही दिन से दोनों ने होटल का काम और बढ़ा दिया। पहले जहाँ सिर्फ पराठा, सब्जी और चाय मिलती थी, अब उन्होंने दाल, पूरी सब्जी और मिठाई भी शुरू कर दी। वाह, अब तो ये गौरी भोजनालय पूरे कस्बे का सबसे अच्छा ढाबा बन गया है। ग्राहकों की बढ़ती संख्या देखकर रामेश्वर और सरिता को खुशी भी होती, पर काम का बोझ दोगुना हो गया। लेकिन किस्मत हमेशा आसान राह नहीं देती। एक बार होटल में अचानक आग लग गई। चूल्हे से निकली चिंगारी ने तिरपाल पकड़ लिया। अरे रामेश्वर, पिड़ी के बाहर रंग बिरंगी झालरें लटकाई जा रही थीं। बच्चे उछल कूद कर रहे थे। गांव की औरतें ढोलक पर गीत गा रही थीं। रामेश्वर, ये दिन देखने के लिए ही तो हमने सालों तक मेहनत की थी। हाँ सरिता, आज लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। दूल्हा अजय और उसका परिवार भी शादी की तैयारियों में सहयोग कर रहा था। अजय एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, सीधा सादा सुसंस्कारी युवक। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। गौरी जैसी समझदार और संस्कारी लड़की ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, तूने ये कहकर मेरा दिल जीत लिया, वरना हम गरीबों की बेटियां अक्सर दहेज की आग में जल जाती हैं। फिर भी सरिता के दिल में हल्की सी चिंता थी। शादी में आने वाले मेहमानों को खिलाना पिलाना आसान नहीं था। इतने लोगों के लिए खाने का इंतजाम क्या हम कर पाएंगे? सरिता, हमने होटल चलाया है, सैकड़ों लोगों को खिलाया है, अपनी बेटी की शादी में क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके शब्दों में विश्वास था, लेकिन भीतर का संघर्ष सिर्फ वही जानता था। गांव वालों ने मिलकर शादी की तैयारी संभाल ली। किसी ने लकड़ी का इंतजाम किया, किसी ने टेंट का, तो किसी ने मिठाई बनाने में मदद दी। भाई, तूने सबको अपने होटल पर खाना खिलाकर पेट भरा है। अब तेरी बेटी की शादी में हम सब तेरा हाथ बटाएंगे। ये सुनकर सरिता की आंखों से आंसू झरने लगे। यह गांव की असली एकता थी। गौरी शादी की तैयारियां देखकर कभी हंस पड़ती, कभी रो पड़ती। वह अपने कमरे में माँ से बोली, माँ, मैं आप और बाबा को छोड़कर कैसे जाऊंगी? आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया। बेटी, यही तो हर माँ बाप का धर्म है। तू खुश रहना, यही हमारे जीवन की कमाई है। शादी से एक दिन पहले गांव में संगीत का माहौल था। औरतें गीत गा रही थीं, बच्चे नाच रहे थे। रामेश्वर और सरिता काम में डूबे थे, पर चेहरों पर खुशी की चमक थी। अरे सरिता, अब तो तू समदन बन जाएगी, हमें मत भूल जाना। ही बहन, तुम सब तो हमारी जान हो। उस रात सब सो गए, पर रामेश्वर जागता रहा। वह अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर तारों को देख रहा था। हे भगवान, तेरी दया से ही ये दिन देखने को मिला। अगर कल मैं आंख मूंद लूं तो भी कोई गम नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर दिल में संतोष था। सुबह का सूरज जैसे ही निकला, शादी वाले घर में रौनक दोगुनी हो गई। गांव के लोग सज धज कर आ गए। गौरी के हाथों में मेहंदी लगी थी। उसकी हथेलियों पर अजय का नाम चमक रहा था। माँ, ये सब जैसे सपना लग रहा है। हाँ बेटी, ये सपना नहीं, तेरे माँ बाप की मेहनत का सच है। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सपना रामेश्वर और सरिता ने बरसों से देखा था। गांव के छोटे से घर में आज शहनाई की धुन गूंज रही थी। गौरी के घर को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। गांव वाले कहते हैं, रामेश्वर की मेहनत आखिर रंग लाई। दोपहर ढलते ही बारात गाजे बाजे के साथ पहुंची। ढोल नगाड़ों की आवाज
घोड़ी पर बैठे दूल्हे अजय और बारातियों की भीड़ ने माहौल को उत्सव में बदल दिया। स्वागत है बेटा अजय, स्वागत है आप सबका। गांव भर ने मिलकर बारातियों का स्वागत किया। सरिता ने आरती उतारी और दूल्हे को अंदर ले गई। गौरी लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में संकोच था, पर चेहरे पर एक दिव्य आभ। तिरपाल की जगह पक्की छत बन गई थी। लकड़ी के चूल्हे की जगह गैस चूल्हा आ गया था। गांव वाले कहते